बलि वैष्णोदेवी जी की, बहनें देंगी प्रसाद की आहुतियाँ, आप घी की आहुतियाँ देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, तो बहनें केवल 10 आहुतियाँ प्रसाद की देवे। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्निशोमाभ्याम स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वंतरये स्वाहा, ओम कुहवै स्वाहा, ओम अनुमत्यै स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम सहद्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा, ओम स्विष्टकृते स्वाहा। थोड़ा सा कपूर डाल दें बस, ठीक हो जाएगा। बहुत श्रद्धा के साथ में हम सब ने मिलकर के आज भ्राता जी श्री गजेंद्र जी और भ्राता जी श्री मयंक जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में संसार के इस सर्वोत्तम कर्म को संपन्न किया है और बहुत श्रद्धा के साथ में मिलकर के आयुष काम मंत्रों से आहुतियां प्रदान करते हुए सभी आर्यजनों ने, माताओं ने परमपिता परमात्मा से श्री गजेंद्र जी के लिए, मयंक जी के लिए परमपिता परमात्मा से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। गजेंद्र जी, मयंक जी उत्तरोत्तर अपने जीवन के अंदर उन्नति की ओर बढ़ते रहें। जन्मदिवस गजेंद्र जी ये भी हमें एक संदेश देता है कि जीवन में गत वर्ष कहाँ क्या न्यूनता रह गई, आज हमारे प्रमाद के कारण गत वर्ष जहाँ कुछ न्यूनताएं रही हैं, तो आज जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर पुनः हम एक दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ेंगे और जो हमारे संकल्प गत वर्ष में पूर्ण नहीं हो पाए, इस वर्ष और उत्तरोत्तर पुरुषार्थ के साथ हम उन्नति की ओर बढ़ेंगे। दूसरी बात, मैं आपको इस बात के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं गजेंद्र जी और मयंक जी को कि यहाँ से आपने अपने जन्मदिवस को मनाया है इस पवित्र यज्ञशाला में बैठ कर के अपनी वैदिक परंपरा के अनुसार। तो आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए, इन बच्चों के लिए भी एक संदेश है। मयंक जी, शाम को केक काट करके मोमबत्ती बुझाने का तो कोई प्रोग्राम नहीं है ना? शाम को केक काट करके मोमबत्तियां नहीं बुझानी है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। भाई गजेंद्र जी ने और मयंक जी ने आने वाली भावी पीढ़ी को एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया है यहाँ से कि वो यूरोप की एक विकृति है। आप देख रहे होंगे कि वेदी पर इस समय भी दीपक प्रज्वलित होगा। मयंक जी, दीपक जल रहा है ना? जैसे दीपक प्रकाशवान होकर के अंधकार को दूर कर रहा है, इसी संकल्प के साथ में तमसो मां ज्योतिर्गमय हम उत्तरोत्तर अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते रहें। और यूरोप के एक विकृति है वो, जिसे तालियां बजा करके आप बड़े हर्षोल्लास के साथ घर के अंदर जब अपने बच्चे का जन्मदिवस मनाते हैं, वो तो यूरोप की एक विकृति है। और मैं कभी यूरोप नहीं गया, मैं केवल एक देश में गया हूं और वहाँ वीजे की आवश्यकता नहीं होती, और वो देश है हमारे देश की सीमा से लगभग नेपाल।
मैं देखता रहता हूँ श्री विनय आर्य जी मुझे कभी विदेश ले ही नहीं जाते, घूमते रहते हैं अपने आप ही आप। मयंक जी, अभय जी ऐसे ही अपने आप चुप घुमाते हैं, मुझे कभी नहीं ले जाते। मुझे पता तब चलता है जब फेसबुक पर डालते हैं। कहने का तात्पर्य, मैं कभी विदेश नहीं गया, लेकिन मैंने राजीव दीक्षित को बहुत सुना। और अभी मैं अभय जी का पास ही बैठा था, आप सब परिचित हैं श्री ठाकुर सिंह जी से, आचार्य दिनेश जी से। उन्हीं के परिवार में एक लड़का आया है, 2019 में वो यूरोप गया था, इंग्लैंड गया था अपने परिवार के साथ, पत्नी है, 2 बच्चे हैं। 2019 में वो गया था 5 वर्ष के लिए, अभी अभी आया है, वो 18 में गया था। तो बहुत सारी जानकारी, अभी मैं गया था उनके घर पर, उन्होंने ये जी के लिए मुझे बुलाया। बड़े भाई आर्मी से रिटायर्ड होके आए हैं और वो अभी अभी यूरोप से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं। कई घंटे मैं उनके पास बैठा रहा, बहुत सारी जानकारी उनसे प्राप्त हुई। और जो हमने कभी राजीव दीक्षित को सुना था यूट्यूब पर, वो उन्होंने हमें प्रत्यक्ष रूप से बताया कि स्वामी जी मैं 4-4.5 वर्ष वहाँ पर रहा हूँ, मैंने प्रत्यक्ष उस बात को वहाँ पर देखा है। बड़ी गंभीर बात उन्होंने बताई कि अभय जी, जैसे यहाँ पर अभय पुत्र श्री विनय आर्य, वहाँ पर बाप का नाम नहीं लिखा जाता। उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष बताया कि स्वामी जी वहाँ पर पिता का नाम नहीं लिखता, वहाँ पर बालक, वहाँ माँ का नाम लिखा जाता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि माँ का नाम क्यों लिखा जाता है। तो उसने बताया कि पिता का तो पता ही नहीं कि पिता कौन है। ये प्रत्यक्ष बताया। कई घंटे इन विषय पर, 4-5 घंटे में कपासी बैठा रहा और उसने प्रत्यक्ष ये बात वहां देख ही रह करके कि स्वामी जी उसे पता ही नहीं होता कि तेरा बाप कौन है, उसकी माँ को भी नहीं पता कि तेरा बाप कौन है, इसलिए वहां पर माँ का नाम लिखा जाता है। अर्थात वहां पर रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं होती, यूज एंड थ्रो। मुझे अंग्रेजी थोड़ी कम आती है, वैसे हमारी युक्ति बहन को बहुत अच्छी आती है अंग्रेजी। मैं कहना ये चाहता हूं कि बहुत अच्छा संदेश गजेंद्र जी, मयंक जी आपने यहां से दिया है। वहां बच्चा दीपक को बुझा करके शोक प्रकट करता है। वहां रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं होती, वहां पर माता पिता नहीं होते, वहां मम्मी और डैड होते हैं। और ये दोनों शब्द मरे हुए के लिए प्रयोग होते हैं। आज तो मुझे पता चला कि हमारे बच्चे भी यहाँ पर, और शहर में ही नहीं, आर्य जी तो गांवों में भी बच्चे मम्मी और डैड बोलते हैं। लेकिन वहां पर जो बच्चा वो शब्द प्रयोग करता है, वो दीपक को बुझाता है और दीपक को बुझा करके वहां शोक प्रकट करता है। कहाँ? कॉन्वेंट के अंदर। जिन बच्चों में आप बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़ी खुशी के साथ कहते हैं कि मेरा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता है। कॉन्वेंट का अर्थ है अनाथालय में पढ़ता है। कॉन्वेंट का अर्थ है अनाथालय। जब से योगी जी की सरकार यहां पर आई है और केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, आपने देखा होगा, आप गांवों में आए तो गोवंश लावारिस घूम रहा है। गांवों में आके देखे, किसान बहुत परेशान है, लावारिस गोवंश घूम रहा है, आवारा पशु बहुत घूम रहे हैं। वो योगी जी नहीं छोड़े तो वो किसानों नहीं है, किसानों ने पालना बंद कर दिया। और योगी जी तक आवाज गई तो उन्होंने कुछ अस्थायी गौशालाओं का निर्माण वो करा रहे हैं कि ठीक है, अभी इनको कैद करो गौशालाओं में, किसानों की फसलों को बर्बाद ना करें। ऐसे ही यूरोप के अंदर जब देखा वहां की सरकारों ने कि लावारिस संतानें घूम रही हैं, और किनकी घूमती हैं, मुझे स्वामी आर्यवेश जी ने बताया। पूज्य स्वामी आर्यवेश जी यहाँ भी अभी आए थे पिछले वर्ष। मैं दिल्ली के अंदर, मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ पर भाषण दे रहा था। मुझे तो केवल 14 फरवरी का ही पता था, युक्ति बहन, लेकिन स्वामी आर्यवेश जी भी यूरोप में ही घूमते रहते हैं क्योंकि सार्वदेशी के अध्यक्ष रहे हैं। तो स्वामी आर्यवेश जी ने बताया कि स्वामी जी केवल 14 फरवरी नहीं, इसे 8 फरवरी से बोलो। प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टैडी डे, प्रोमिस डे, किस डे, हक डे और वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन नाम का एक संत था, वैलेंटाइन नाम का एक संत था, और 14 फरवरी को 232 ईस्वी, इस पर सर्च कर लेना, इस पर भी आ जाएगा। वो रोम का राजा क्लॉडियस ये चाहता था कि मैं केवल रोम का राजा नहीं रहना चाहता, क्लॉडियस चाहता था कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर लूं। और क्लॉडियस ने पूरी दुनिया पर राज करने के लिए एक सेना की तैयारी की। अच्छा एक बात बताओ, सेनाओं में भर्ती होने के लिए बूढ़े जाते हैं, बच्चे जाते हैं? ना बूढ़े जाते ना बच्चे जाते, वहां जवानों की आवश्यकता है।
वहाँ युवाओं की आवश्यकता है। तो रोम के राजा क्लोडियस ने यह प्रचार कर दिया आर्य जी कि जो युवा शक्ति है वो विवाह के बंधन में ना बंधे, आज़ाद रहो आप। ये बात वैलेंटाइन को बहुत बुरी लगी कि इस प्रकार से यहाँ पर तो व्यभिचार फैल जाएगा, समाज के अंदर गंदगी फैल जाएगी। तो उन्होंने युवाओं को समझाने का प्रयास किया वैलेंटाइन ने कि आप विवाह के बंधन में बंधिए, इस पवित्र बंधन में बंधिए। ये बात जब क्लोडियस को पता चली तो 14 फरवरी 232 ईस्वी को क्लोडियस ने वैलेंटाइन को फांसी दे दी। वहां से युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत अच्छा हुआ कि हमारे राजा ने वैलेंटाइन को फांसी दे दी, हमें विवाह के बंधन में बांधना चाहता था। बहुत अच्छी बात है, वह हम आज़ाद रहेंगे। और वहाँ से ही ये परंपरा चल गई 14 फरवरी को वैलेंटाइन मनाने की। वहाँ की सरकारों ने देखा कि जब वैलेंटाइन मने और नाजायज बच्चों ने जन्म लिया, तो अब जब से देख रहे हैं कि योगी जी की सरकार जब से आई है, यहाँ पर लावारिस गोवंश घूम रहा है। ऐसे ही यूरोप के अंदर मनुष्यों के बच्चे लावारिस घूमते थे। तो वहाँ की सरकारों ने व्यवस्था की कॉन्वेंट तैयार कराए जाएं और उन बच्चों को कॉन्वेंट में डाल दिया गया। छोटा बच्चा तो उस बात को नहीं समझता है जी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 10-12 वर्ष का हो गया, तो वो बात को समझने लगता है कि तो एक नाजायज औलाद है। उससे कहा नहीं जाता कि तू दीपक को बुझा दे। दीपक तो इस भाव को लेकर के प्रज्वलित किया जाता है कि जैसे दीपक प्रकाशित हो रहा है, इसी प्रकार से तू भी अपने जीवन के अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे विचारों को लेकर के उत्तरोत्तर उन्नति की ओर बढ़ेगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ेगा। लेकिन वो बच्चा समझता है कि मैं एक नाजायज औलाद हूं, और वो स्वयं उस दीपक को बुझा देता है और कहता है कि मेरा जीवन कभी प्रकाशित नहीं हो सकता, मेरा जीवन अंधकार में है, क्योंकि मैं एक नाजायज औलाद हूं। और कहता है कि वो जो जन्म देने वाले हैं ना, वो मेरे लिए दोनों मर गए, वो मम्मी और डैड हैं, और तुम मेरे मदर फादर हो। उस कॉन्वेंट में रहने वाले पुरुषों को, कॉन्वेंट में रहने वाली महिलाओं को बच्चा मदर और फादर बोलता है। और ये शब्द हमारी संस्कृत से उठे हैं, मातर और पितर से। उनको मदर फादर बोलता है। पालयति इति रक्षिता स पिता माता निर्माता भवति। तुम मेरी माता हो, तुम मेरी मदर हो, तुमने मेरा निर्माण किया, तुम मेरे पालक हो, मेरे फादर हो। और वो दोनों मर गए, वो मम्मी और डैड हैं। तो कहने का तात्पर्य कि हमारी संस्कृति दीपक को बुझाने की संस्कृति नहीं। यहाँ तो माता पिता होते हैं, मम्मी डैड नहीं होते। यहाँ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं होते, या तो यहाँ भाई और बहन होते हैं, या पति और पत्नी होते हैं। तो ये समाज के अंदर जो विकृति आज यूरोप से चलते चलते पहले हमारे देश में शहरों में, और शहरों से गांव के अंदर भी आप तो आ गई, वो देख रहा हूँ कि गांवों के अंदर भी ये विकृति बढ़ रही है। तो कहने का तात्पर्य कि अपने बच्चों को हमें संभालना होगा, आने वाली भावी पीढ़ी को। ये संस्कार, ये वैदिक संस्कार हमारे परिवारों के अंदर सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारे सभी संस्कार यज्ञ से संपन्न होते हैं। कोई भी शुभ कार्य है वो यज्ञ से संपन्न होता है। तो ये बहुत अच्छा संदेश भाई गजेंद्र जी ने, भ्राता जी ने, मयंक जी ने दिया है आने वाली भावी पीढ़ी को, कि आप जन्मदिवस से ही अपना यज्ञ, जो जन्मदिवस है वो यज्ञ से मनाएं, और एक संदेश आप समाज को दें। मैं इन्हीं थोड़े से विचारों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद मैं आपको देता हूँ। सभी यजमान परिवारों को आपने यहाँ पर उपस्थित होकर के संसार के सर्वोत्तम कर्म को संपन्न करते हुए दोनों भाइयों के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। चलिए अभय जी सभी को पुष्प पहुंचा दें। मैं अपने वयोवृद्धों से प्रार्थना करता हूं जो पिता तुल्य बैठे हैं, वो अपना दाहिना हाथ उठा करके आशीर्वाद। मिलकर के साथ आशीर्वचन बोलेंगे। ओम सत्यः सन्तु यजमानानां कामाः, ओम सफलः सन्तु सुफलः सन्तु यजमानानां कामाः, ओम शिवाः सन्तु पूर्णः सन्तु यजमानानां कामाः। हे यजमान परिवार, यूयम् ईश कृपा आयुष्मान आरोग्यवान बलवान विद्यावान यशवान सत्यवान कीर्तिवान धनवान पुत्र पौत्रवान श्रीमान भूयास्थः
ओम सौभाग्यमस्तु, ओम शुभम भवतु, ओम सौभाग्यमस्तु, ओम शुभम भवतु। पुष्प वर्षा से आशीर्वाद। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षरभिः यत्राः, स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमच्चरत्, पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं, प्रब्रवाम शरदः शतं, दीनास्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात्। शांति पाठ। हाँ, उससे पहले जी प्रधान जी। प्रातःकाल की शुभ बेला में संसार का श्रेष्ठतम कर्म वैदिक अग्निहोत्र स्वामी अखिलानंद सरस्वती जी के ब्रह्ममत में विधि विधान से संपन्न हुआ। मुख्य यजमान बड़े बुआए बड़े भाई डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह जी एवं छोटे भाई मयंक आर्य जी, विजेंद्र भाई और आदित्य आर्य जी सहपत्नी उपस्थित हुए। आर्य समाज अमरोहा आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन करता है। आज के कार्यक्रम में शिष्ट एवं विशिष्ट जनों का जिन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी आर्य समाज अमरोहा को आपका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। आज हमारे बड़े भाई डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह जी और छोटे भाई मयंक आर्य जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर उनके लिए चंद पंक्तियों द्वारा शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। फूलों सा सुंदर हो जीवन आपका, खुशबू रहे उसमें खुशियों की, जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मिले शुभकामनाएं प्यार भरी, हर अभिलाषा पूर्ण हो आपकी, स्वस्थ एवं प्रसन्नचित आप सदा रहें, प्रेरणा का हर वो स्रोत आपको मिले जो आपका हर दिन सफल बनाए। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। शुभ जन्मदिन तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तब है सकलम मधुरम भूयात। शुभ जन्मदिन तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तब है सकलम सफलम भूयात, सकलम च शुभम भूयात। आपको बहुत बहुत बधाइयां। बड़े भाई गजेंद्र पाल सिंह जी जो आर्य समाज अमरोहा की आन बान शान है, प्रदेश मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ, अध्यक्ष रोटरी क्लब एवं प्रधानाचार्य JS हिंदू इंटर कॉलेज एवं शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में सम्मानित पदाधिकारी, अमूल्य हस्ती, समाज सेवी, दानवीर, मृदुभाषी, व्यवहार कुशल एवं उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी गजेंद्र भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। ईश्वर से प्रार्थना है आप जीवन में हमेशा नित्य नई ऊंचाइयों को छूते रहें, स्वस्थ रहें और सबसे जरूरी मस्त रहें। मयंक आर्य जी जो हमारे यस मैडम के डायरेक्टर हैं और नाइकॉम अफ्रीका में उसके भी डायरेक्टर हैं। आर्य परिवार की आन बान शान, लाइबेरिया, दुबई एवं भारत जैसे देशों में कीर्तिमान स्थापित करने वाली अमूल्य हस्ती, दानवीर, उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी, प्रमुख व्यवसायी एवं उद्योगपति, मृदुभाषी, व्यवहार कुशल व हर दिल अजीज छोटे भाई मयंक आर्य को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। आप हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें, नित्य नई ऊंचाइयों को छूते रहें।
ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। आपको बहुत बहुत बधाई। शांति पाठ के लिए सभी स्थिर होकर के बैठेंगे। शांति पाठ के बाद पहले दिलवा दो, फिर खड़े होंगे, फिर तभी खड़े होंगे तो ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय बोलिए। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, प्रज्ञा चक्षु गुरुवर विरजानंद दंडी जी महाराज की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी महाराज की, अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी की, देश पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता की रक्षा हो। आर्य समाज, वेद की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, ओम पताका, वैदिक उद्घोष कृणवंतो विश्वमार्यम। संसार के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो जाओ। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादनम। सभी को सादर नमस्ते जी। धन्यवाद। आप सभी जल